हाय गाइस। आई एम यस यादव और हमने अपना शो स्टार्ट किया है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन के लिए। तो आज हमारी ये सेकंड क्लास है और आज हम जो सीखेंगे इससे पहले वाली क्लास में सबको पता है हमने क्या सीखा था। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच। अब जो हम सीखने वाले हैं आज वो रूल्स सीखने वाले हैं कि किन रूल्स के द्वारा हम क्या कर पाते हैं, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर पाते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर लिखोगे आप, हेडिंग करोगे रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। आज रूल पढ़ने वाले हैं, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो अगर मैं बात करूं कि हमारा फर्स्ट रूल जो है वो हमारा रूल सबसे पहले क्या क्या कहता है, हमें सबसे पहले रूल फर्स्ट है हमारा, ठीक है ना, चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड। इसका रूल सबसे पहले है हमारा चेंजिंग फॉर रिपोर्टिंग वर्ड। देखो सबसे पहले हम जो चेंजमेंट करेंगे वो किसमें चेंजमेंट करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजमेंट होगा। किसमें चेंजमेंट होगा? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में। अब बात आती है कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कैसे करोगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है कितने टाइप से? टू टाइप से। पहला जो होता है, पहली कंडीशन ये होती है इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन यानी कि जो लिसनर हमने बताया था ना तुम्हें, वो अगर लिसनर है ही नहीं, स्टेटमेंट में लिसनर है ही नहीं, हमें नहीं दिया गया। और एक होगा दूसरी कंडीशन जो होगी वो ये होगी इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन। सेकंड कंडीशन क्या होगी? इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन। क्लियर हुआ भाई? तो अगर हम पहली पहली कंडीशन की अगर हम बात करें कि अगर हमें ऑब्जेक्ट नॉट गिवन है यानी कि लिसनर हमें नहीं शो हो रहा, तो एक्चुअली में जो से है वो से ही रहता है, सेज है वो सेज ही रहता है, और जो सैड है वो सैड ही रहता है। कहने का मतलब नो चेंज हो गया फिर तो। फिर आप कहोगे भैया ये तो नो चेंज हो गया कि हाँ, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं करनी। क्लियर हुआ? अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया जा रहा तो तुम भी कह दो कि नहीं भैया हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे ही नहीं। अब आती है इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन। अब मान लो ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, फिर तो क्या करना पड़ेगा भाई? चेंज करना पड़ेगा। फिर तो कैसे चेंज करोगे? तो इसमें जो वर्ब होती है ना से टू चेंज हो जाती है टेल में। किसमें चेंज हो जाती है? टेल में। सेज टू जो वर्ब होती है वो चेंज हो जाती है किसमें? टेल्स में। और जो सैड टू होती है वो चेंज हो जाती है टोल्ड। तो समझ में आया भाई कि चेंजिंग फॉर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरीके से चेंज करना है। ऑब्जेक्ट इज गिवन तो देयर इज नो चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन से टू किसमें चेंज हो जाएगा? टेल में। सेज टू किसमें चेंज हो जाएगा? टेल्स में। सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। किसमें चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब ये पहला रूल था, अब हम चलने वाले सेकंड रूल पर, इसके पर। तो सेकंड रूल जो है हमारा वो एक्चुअली में क्या रहने वाला है? रूल सेकंड की अगर हम बात करें, रूल सेकंड, तो इन द प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा इन इन एक सेकंड, इन्वर्टेड कॉमा in the place of comma and inverted commas we use that conjunction, we use that conjunction।
किसका यूज होगा बेटा, दैट कंजक्शन का। कहने का मतलब ये है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। उसकी जगह पे जो कंजक्शन आएगा वो कौन सा कंजक्शन आएगा, दैट कंजक्शन आएगा। क्लियर हुआ, कॉमा को हटाना है और इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके उसकी प्लेस पर आप क्या ले आओगे, दैट ले आओगे। क्या ले आओगे आप, ये रूल सेकंड है। कौन सा रूल है भाई, सेकंड रूल। अब हम चलते हैं इसके कौन से रूल पर, थर्ड रूल पर। तो थर्ड जो हमारा रूल है, रूल नंबर थर्ड, वो हमसे यूं कहता है कि इफ रिपोर्टिंग क्लॉज इज इन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इफ रिपोर्टिंग क्लॉज इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, अगर मान लो आप कि रिपोर्टिंग क्लॉज जो है वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हुई, फिर क्या करोगे आप। तो इफ रिपोर्टिंग क्लॉज इज इन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तो क्या होगा, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच will not change, will not change। अगर ऐसा हुआ कि रिपोर्टिंग क्लॉज की जो वर्ब है, यानी कि रिपोर्टिंग क्लॉज मान लो, अगर वो किस में आ गई, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में आ गई, उसके बाद तुम्हें क्या नहीं करना, हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज ही नहीं करना। क्या नहीं करना हमें, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमें चेंज ही नहीं करना। कैसे नहीं करना, देखो हमने कहा कि राम, कलर थोड़ा चेंज करना है, हमने कहा कि राम सेज Ram says, comma, inverted comma, the teacher will give you this book। अब मान लो हमें इसको किस में चेंज करना है भैया, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। करेंगे कैसे, ऐसे करेंगे, तो मैं अभी बताया, देखो राम तो चेंज नहीं होगा कि राम को ही चेंज कर दोगे, होगा ही नीचे। अब फिर बताया था तुम्हें कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, लेकिन क्या ये बताओ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट है, आप कहोगे है ही नहीं। जब है ही नहीं तो ये रिपोर्टिंग वर्ब सेम की सेम बनी रहेगी, सेज की, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर तुम्हें क्या बताया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर क्या आएगा, दैट। क्या आएगा, दैट। अब मेन खेल यहां से शुरू होना था, लेकिन मेन खेल पहले ही खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि ये वाला जो टेंस है ना, ये वाला ये किसमें दिया गया है, प्रेजेंट टेंस में। किसमें दिया गया है, क्योंकि सबको समझ में आ रहा होगा सेज कहाँ आता है, सेज इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब या सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये किसमें आता है, सिंगुलर फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो आप कह दोगे कि प्रेजेंट टेंस है, तो हमने क्या बताया कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो इधर का टेंस चेंज नहीं होना, इधर का टेंस चेंज नहीं होना। अभी अभी बेटा तुम्हें क्या कहते हैं पर्सन वाला नहीं बताया गया। तो यहाँ पर 1 मिनट यहाँ से यू को हटा लेना, यहाँ से बुक को हटा लेना, और यहाँ कर लेना द टीचर विल गिव मोहन, और दैट वो कर लो थोड़ी देर के लिए, अभी पढ़ेंगे हम पर्सन वाला तब बताया जाए। तो अब टेंस चेंज होगा ही नहीं, जब टेंस चेंज नहीं होगा तो अच्छी बात है। अब लिख दो सीधा का सीधा, द टीचर विल गिव मोहन दैट बुक। लो, हो गया। अब हमने क्या कर लिया, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कर लिया, हो गया। अब कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि अरे सर ये तो बड़ा आसान है। हाँ, तो बड़ा ही आसानी है, क्या है ये, बड़ा ही आसानी है। अगर तरीके से सीखोगे तो आसान है, तरीके से नहीं सीखोगे तो सबसे ज्यादा कठिन भी है। तो आई थिंक पहला एग्जांपल तुम्हें समझ में आया, और भी एग्जांपल हम कर लेते हैं इसके। क्लियर हुआ,
आगे हमने एग्जाम्पल लिखा कि सीता said, सीता सीता has said to his father, the Rakhi is a गर्ल। राखी is a- मान लो ये आ गया। अब इसको हमें क्या करना है भाई, चेंज करना है। क्या करना है इसको, इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में अगर चेंज करना है तो कैसे करोगे, देखो सीता, अब ये टेंस दिखा रहा है कि ये किस में है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो अच्छा ये बताओ, सेड टू चेंज होगा तो आप कह दोगे हाँ ये तो चेंज होगा। किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। हैज का हैज बना रहने दो। उसके बाद क्या आएगा भाई, हिज फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह तुम्हें बताया जा चुका है क्या आएगा, दैट। अब मैं कहूँ इधर का टेंस चेंज होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इधर का ऐसा ही आ जाएगा, राखी इज अगर। समय आया सबकी में। अब मान लो कोई भी टेंस इधर का, जैसे अभी तक तो तुमने देखा कि इधर के टेंस किस में आ रहे थे, प्रेजेंट में आ रहे थे। तो इधर इधर चेंजमेंट नहीं हो रहा था। अगर मान लो कि इधर का टेंस किस में आ जाए, फ्यूचर में आ जाए। किस में आ जाए, फ्यूचर में आ जाए, तब भी इधर का टेंस चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, चलो ये हो गया नोट। एक हमने लिखा टेंस, हमने लिखा राकेश विल से टू मी मीना कम्स डेली। मीना कम्स। अब इससे मान लो मुझे क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो मैं कैसे करूंगा भाई चेंज, तो राकेश का तो राकेश ही रहेगा। हमें कहूँ से टू चेंज होगा, आप कह दोगे हाँ क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है। तो से तो किस में चेंज हो गया, टेल में। बिल का बिल बना ही रहेगा। फिर क्या आएगा, मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पहले ही बताया जा चुका क्या आएगा, टेल। हमें को इधर का टेंस चेंज होगा, आप कहोगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या है, टेंस फ्यूचर का है। किसका है, फ्यूचर का। तो इसको सीधा का सीधा लिख देंगे, मीना कम्स डेली। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब मान लो कि अगर इधर पास्ट का आ गया तब क्या होगा, किसका आ गया, तो पास्ट के लिए जो हम करेंगे वो इसके कल रूल करेंगे। किसके लिए, पास्ट। पास्ट ही आकर के यहाँ क्या मचाएगा, बड़ा सा बवाल मचाएगा। क्या बचाएगा, कल आकर के बड़ा सा बवाल मचाएगा। क्लियर हुआ।